नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भूमिया क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम शारदा पब्लिकेशन यानी कि एसडी यादव का मैथ का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे हिंदी माध्यम का। उस सीरीज में हमने 4 लेक्चर्स किए हैं अभी तक। उसमें से हमने 5 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें प्रत्येक में बहुत सारे एग्जांपल्स थे। आज हम छठवां टाइप देखेंगे, जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखो चुनाव पर आधारित प्रश्न है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार हैं यहाँ पे? 2। क्या लिखा है यहाँ पे? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को कुल मतों का 65% मत प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें आपको समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इसको सिंगल वाइज कर दिया है कि करके इसमें पढ़ते हैं। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को कुल मतों का 65% मत प्राप्त होता है। ठीक है, 65% मत प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। और वह 900 मतों से जीत गया। तो ज्ञात करना है कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। पहली चीज ये समझनी है कि हम यह मान के चलते हैं कि कुल मतदाता जो हमारे हैं, कुल मतदाता वो है 100%। उसमें से जो जीत गया, जो वोन हुआ है, उसको मिले हैं कितने परसेंट? 65%। यानी कि जो हारा होगा उसको कितने मिले होंगे? इसमें से इसको माइनस कर दो, कितने मिले होंगे? 35%। अब मुझे ये बताओ, जो जीता है और जो हारा है उनके बीच का अंतर कितना है? 30% का। यानी कि पहला जो कैंडिडेट जो जीता है वो 30% मतों से जीता होगा, और जो हारा है वो भी कितने परसेंट मतों से हारा होगा? 30% मतों से। कल आप सबको याद होगा कि मैंने एक ये चीज सॉल्व करनी सिखाई थी कि गिवन वैल्यू यानी रियल वैल्यू का यूज कैसे करना है। देखो, यहाँ रियल वैल्यू क्या है? 900, और ये है किसकी? विजयी हुए वाले लोगों की। इतने मतों से वो विजयी हुआ है। क्वेश्चन के हिसाब से वो 900 मतों से विजयी हुआ है, और हमारे हिसाब से कितने परसेंट? 30%। अब 30 का परसेंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा? 100। क्योंकि हमें कुल निकालना है तो कुल हमने 100 माना, इसलिए 100 यहाँ उस वजह से भी रख सकते हैं। 30 से काट दें तो कितना आया? तो यहाँ हमें जो आंसर प्राप्त हुआ वो है 3000। ये क्या है? हमारे कुल मतों की संख्या, कुल मत। बड़ा आसान सा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 2 की तरफ। सेम कॉन्सेप्ट है। चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया। ए को मिल रहे हैं कितने? 45%। तो बी को कितने मिले होंगे? देखो, टोटल अब भी हम 100 मान के चलते हैं। टोटल परसेंट कितना? 100। तो बी को मिले होंगे कितने? 55%। ठीक है, अब ए जो है, परंतु वह 1000 मतों से हार गया, यानी ए 1000 मतों से हार गया, और यह परसेंटेज में कितने मतों से हारा? बताओ। ये हारा है 10% से। यानी कि जो 1000 हमारी वैल्यू थी वो किसकी होगी? 10 की। कुल मत फिर से निकालना है तो कुल के लिए हम किसका गुणा करते हैं? 100 का। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? कुल मत मिल जाएंगे। एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं तो 0000, यानी कि 10,000 जो है वो क्या आएंगे? टोटल वोट। यही हमारा क्या होगा? आंसर। देखो कितना सरल तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन भी है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो अब थोड़ा चेंज कर दिया। अब उसने कह दिया कि 3 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को 45% मत मिले। ये पता चल गया कि जीत रहा है उसे 45% मत मिले। तो जो तीसरा कैंडिडेट है उसको मिले हैं 25% मत। ठीक है, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मत मिले हों, तो 45 मतों से हारा हो तो कितने मतदाताओं ने मतदान किया? देखो, इसको करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्या लिखा है कि जो जीता है वो कौन सा कैंडिडेट है? हमारा पहला। इसको कितने परसेंट वोट मिले हैं? 45%। ठीक है, और फिर हमें सीधा तीसरे वाले के मत दिए कितने? 25%। जो थर्ड आया होगा, थर्ड आया होगा। और जो हारा है, हारे तो ये दोनों ही होंगे, पर हमें जो तीसरा आता है उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अभी भी हम वही माने कि टोटल कितने परसेंट है? 100%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 70। ठीक है, तो सेकंड पर्सन को कितने मिले होंगे? सेकंड पर्सन को मिले होंगे 30%। कितने मिले होंगे? 30%। अब देखो, जो जीता है और जो हारा है उनके बीच का अंतर कितना है? उनके बीच का अंतर है 15%, है ना? अब या तो ये कह सकते हो कि पहले वाला जो कैंडिडेट है वो 15% मतों से जीत गया, या फिर ये कह सकते हो कि जो सेकंड आया है, जो हारा है, वो 15% मतों से हार गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है कि वास्तविक संख्या किसकी दी है? 4500 मतों से हार गया, हारा है, यानी कि 4500 हमें रियल वैल्यू मिल गई,
और ये रियल वैल्यू किसकी होगी? 15 की। और हमें कुल मत फिर से निकाले तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 100 का। 15 से काट देते कितनी बार? 300 बार। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 30000, यानी कि 30,000 इसका आंसर आएगा। ये क्या है हमारे? कुल मतदान, कुल मतदाता, कुल मतदाता। अब समझो यहाँ पे अगर मान लो पूछते कि पहले कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो इस 100 की जगह हम क्या रख देते हैं? 45%। हमसे पूछा तीसरे कैंडिडेट को कितने मिले, तो हम कितना रख देते हैं यहाँ? 25%। अगर हमसे पूछता दूसरे को कितने मिले, तो हम यहाँ कितना रख देते? 30% रख देते। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 भी वही कहानी है कि यहाँ भी त्रिपक्षीय चुनाव की बात की जा रही है। त्रिपक्षीय का मतलब क्या हुआ? त्रिपक्षीय मतलब हुआ कि यहाँ भी 3 लोग हैं, और वो 3 लोग कौन कौन है वो समझते हैं। एक तो लिखा है ए, जिसको 10% मत प्राप्त हुए, और वह तीसरे स्थान पर रहा। ए जो है वो कितने, कौन से स्थान पे रहा? तीसरे पे। ए जो है वो 3rd नंबर पे रहा, और इसको मत मिले हैं 10%। ठीक है, फिर लिखा है बी, बी को मिले हैं 48%, और ये तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मिले हैं, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि इसको कौन से नंबर पे आया होगा? फर्स्ट पे जीता है। तो सी का हमें निकालना पड़ेगा। सी का हम कैसे निकालेंगे? देखो, ये टोटल कितने वोट मिल चुके हैं यहाँ पे? 58%, और हमारा हमेशा टोटल रहता है कितना? 100% का। 100 में से ही हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिला? 42%। थर्ड वाले का कोई भी यूज नहीं है। जो सेकंड आया उसको हमें देखना है कि हार जीत का डिसाइड पहले और दूसरे से ही होता है। जो थर्ड आया वो हमारे किसी काम का नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 6%, यानी कि बी जो है वो 6% मतों से जीता है। वास्तव में कितने मतों से जीता है? 1200। तो 1200 तो हमारी वास्तविक संख्या हो गई। इसके नीचे इसका रेशो वाली वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू रखेंगे, तो इंटू में क्या करें? 100। 6 से काट दें कितनी बार? 200। यहाँ कितना आएगा? 20000, यानी कि 20,000। यहाँ भी कुल मतदाता ही पूछे गए थे, तो कुल मतदाताओं की संख्या हमने निकाल ली, मतदाता। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसको हम समझते हैं। इसको करने का अप्रोच थोड़ा सा अलग है, पहले इसको समझ लेते हैं क्या लिखा है। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित होने का मतलब ये हुआ कि जो हार और जीत का फैसला हुआ होगा वो वैध मतों में से हुआ होगा। यानी कि अवैध यानी कि कुछ लोगों ने सही से वोट नहीं डाले, इनवैलिड हो गए, है ना। तो वैध मत कितने होंगे? 80%। आगे लिखा है कि करीम और रावत 2 उम्मीदवार है। यहाँ कितने उम्मीदवार हैं? 2। तो बस 2 का है, दिक्कत नहीं है। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। रावत जो है 40% मत तो प्राप्त हुए, पर वो 1600 मतों से हार गया। तो हमें निकालना है कि कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया। अब तो क्या करना है? वही कहानी, हम इसको मानते हैं 100%। टोटल लोग कितने? 100%। उसमें से 20% लोगों के वोट क्या हो गए? खराब, यानी कि ये हमारे किसी काम के नहीं है। 80% वोट जो है वो है वैध, और वैध वोटों से ही हमें काम करना है। अब हमें एक चीज समझनी है, यहाँ पे ध्यान से, क्या कि यहाँ लिखा है वैध मतों का। अगर यहाँ पर कुल मत लिखा होता तो हम 40% 100 का निकालते। यहाँ वैध मत लिखा है, इसलिए 40% हम किसका निकालेंगे? 80 का। और 80 का 40% निकालेंगे तो आएगा 32%। कैसे आता है मैं बता देता हूँ। देखो, 80% गुणा 40%। प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। एक शून्य से ये शून्य काट दो, एक से ये, तो 8 चौको 32%। ठीक है, अब देखो, हार और जीत का डिसाइड होगा डाले गए मतों से, यानी वैध मतों से। तो इसको हमें 100 में से नहीं घटाना, 80 में से घटाएंगे। ये मिला किसको? रावत को। रावत को 32% मिला है। तो करीम को कितना मिलेगा? 80 में से घटा दो। 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4। 48% मिला होगा ये करीम भाई साहब को। ठीक है, करीम को मिल गया कितना? 48%। अब देखो, करीम जो है, रावत जो है करीम से कितने मतों से हारा है? 16% मतों से, या फिर ये कह लो कि करीम 16% से जीत गया। एक ही बात है। अब देखो, वास्तव में 1600 मतों से पराजित हुआ। रियल संख्या कितनी है हमारी? 1600, और 1600 की वैल्यू कितनी है? 16 इंटू में कितना? 100। ठीक है, हमें कुल मत निकाले, इसलिए किसका गुणा करेंगे? 100 का। अगर मान लो अवैध निकालते तो यहाँ 20 का गुणा कर देते। अगर हमसे वैध निकालने को कहता तो 80 का, और जो भी निकालने को कहता वो हम यहाँ करके निकाल सकते हैं। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? ये 100। यहाँ जो कुल मतदान हुआ
होगा या मतदाता रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? 10,000 मतदाता थे। ठीक है। अब पूछता है वैध मतदाता कितने थे? तो यहाँ 80 का गुणा कर देते तो कितना आ जाता? 8,000। अवैध मतदाता कितने थे? 20 का गुणा करते तो कितना आता? 2,000। बस ये चीज हमें समझनी थी, बिल्कुल आसान सी चीज थी, हमने इसको कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब हमारा जो टाइप है वो मिश्रण पर आधारित प्रश्न है, टाइप 7। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले एक छोटी चीज समझ लेते हैं यहाँ पे क्या, कि जैसे मेरे पास है 50 रुपए। 50 रुपए हैं मुझे, दो लोग हैं ए और बी। हमारे पास दो लोग हैं ए और बी, इनमें हमें बांटना है 3:2 के अनुपात में। तो कैसे बांटेंगे? देखो कल की जो चीज हमने पढ़ी थी उसी को यूज करना है। 3:2। देखो ए को मिलना चाहिए तीसरा हिस्सा और बी को मिलना चाहिए दूसरा हिस्सा। टोटल कितना रुपए है यहाँ? 5। और वास्तविक में कितने हैं तुम्हारे पास? 50। और रेशियो में कितने हैं? 5। ए का निकालना है तो हम क्या करें? ए का गुणा कर दें। और बी का निकालना है तो हम क्या करें? बी का गुणा कर दें। 5 से 1 काटे कितनी बार? 10 बार। ए की वैल्यू आएगी 30 और बी की वैल्यू आएगी 20। ठीक है। तो देखो हमने किस प्रकार से ए और बी के रुपयों को बांट दिया। तो टोटल रुपए 50 अब भी हैं और अनुपात अब भी 3:2 है। ये मैंने क्यों अभी बताया? क्योंकि इसका हम यूज अभी करेंगे। ठीक है। देखो अगले सवाल में चलते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करो। कैसे स्टार्ट करें? अगर आपको याद हो तो मैंने कहा परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन बना लो। कितना आएगा ये? 2/5। ठीक है। ये 5 क्या होगा? हमारा कुल मिश्रण होगा। ये कुल मिश्रण। ठीक है। कुल मिश्रण कितना मान लिया हमने? 5। उसमें से 40% चीनी, यानी 2 पार्ट किसके होंगे? चीनी के। अब मुझे बताओ पानी कितना होगा इसमें? पानी बचा होगा 5 में से 2 चीनी है तो पानी कितना होगा? 3। अब टोटल कितना लीटर दिया हमें? 15 लीटर। इसको हमें बांटना है, चीनी यानी कि S मान लेते हैं इसको, और पानी यानी कि W, और वो भी किस रेशियो में? 2:3 के अनुपात में। अभी हमने सॉल्व किया था इसको कि कैसे डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे टोटल कितना है? 5 है, तो 15 के नीचे कितना लिखते हैं? 5। और शुगर की वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर दो 2 का, पानी की वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर दो 3 का। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? ये 3 बार। ये आएगा 6 और ये आएगा कितना? 9। ठीक है। तो वास्तव में शुगर रही होगी 6 और पानी रहा होगा 9। ठीक है। अब देखो समझते हैं यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। क्या चीज हम मिला रहे हैं? 3 लीटर पानी। एक तो पानी मिलाने से हमारा जो मिश्रण था वो 15 की जगह कितने का हो जाएगा? 18 लीटर। अब पानी की मात्रा भी बढ़ जाएगी। खैर पानी की मात्रा से हमें कोई यूज नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया। अब इसमें लिखा क्या है कि नए घोल में चीनी की मात्रा। तो चीनी की मात्रा पहले जितनी थी उतनी ही अभी है, 6 की 6। और ये 6 किसमें होगी? नया मिश्रण कितने का हो गया? अब 18 लीटर का। प्रतिशत में निकालना है तो गुणा किसका करते हैं? 100 का। 6 से काटेंगे कितना आएगा? 3। और 3 से 100 में डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 33। सही 1/3%। ये हमने क्या किया? ये क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझते हैं। लिखा है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। अब समझो 20% लोहा का मतलब क्या? 20% लोहा का मतलब है 1/5। ये हमारा टोटल मिश्रण होगा तो लोहा यानी कि आयरन की मात्रा कितनी होगी? 1। और बालू यानी कि सैंड की मात्रा मान लेते हैं 4। ठीक है। मैंने लोहा को आयरन और बालू को सैंड यानी एस से डिनोट किया हुआ है। कह रहा है उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% रह जाए। यानी कि अब मिलाने के बाद जो लोहा का प्रतिशत रह जाए 10%। इसका मतलब क्या? 1/10। अगर ये टोटल है तो आयरन की वैल्यू अब रह जाए कितनी? 1। और सैंड हो जाएगा कितना फिर? 9। ठीक है। अब समझो क्या करना है हमें। हमने ये लिखा यहाँ पे आयरन। ये आयरन कर देता हूँ, ये आयरन है और सैंड। ठीक है। आयरन अगर हमारा 1 है तो सैंड कितनी है? 4। फिर आयरन 1 है तो बाद में सैंड कितनी हो गई? 9। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात यह है कि बदल कौन सी चीज नहीं रही। यहाँ पे मिलाया क्या जा रहा है? यहाँ बालू मिलाई जा रही है। बालू मिलाई जाएगी तो बालू की वैल्यू बढ़ जाएगी, पर आयरन जो है वो उतने का उतना ही रहेगा।
देखो अगर यहाँ आयरन की वैल्यू सेम नहीं होती तो इसको सेम करते, अभी सेम है तो सेम करने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ जितना आयरन पहले था उतना ही आयरन अब है, बस सैंड की मात्रा बढ़ गई और ये कितनी बढ़ रही है रेशो में कितनी बढ़ रही है 5। अब मुझे बताओ कि पहले टोटल मिश्रण कितना था, टोटल मिश्रण कितना था, एक आयरन था और 4 बालू थी, टोटल 5 था। और वास्तव में टोटल कितना था 10, तो 10 की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 5। जो चीज निकालनी है यानी कितनी बालू मिलाई गई वो हम निकाल देते हैं मल्टीप्लाई करके, 5 से 5 काट दें तो आंसर कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम बालू मिलाई, यानी कि सैंड मिलाई, ठीक है। तो ये हमने सैंड की वैल्यू निकाल दी है। ये बिल्कुल आसान सा तरीका था, बार पूछा था ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम सवाल है, ये लोग आप लोग चाहें तो पॉज करके खुद भी कर सकते हैं, मैं तो करवा ही देता हूँ। क्या लिखा है 25% अल्कोहल है। 25% अल्कोहल का मतलब क्या, 1/4। अगर 4 टोटल मिश्रण मान लेता हूं तो 1 होगी अल्कोहल, और पानी कितना होगा भैया यहाँ पे 3। फिर इसमें से लिखा है कि उसमें से अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता मतलब यह निकाल लिया, एक ही चीज है, तो उसमें अल्कोहल की वैल्यू कितनी रह जाती 20%। अब 20% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/5। इसको मैं इरेज कर देता हूं, 1/5 देखो 1/5। अगर अब 5 टोटल मिश्रण है तो हमारा अल्कोहल हो गया 1 और पानी कितना हो गया 4। वही चीज मैं फिर से लिखता हूँ, अल्कोहल और वाटर। पहले यहाँ पे कितना था, अल्कोहल 1 और पानी था 3, और फिर अल्कोहल 1 पानी कितना था 4। अब देखो ये नहीं करना कि ये दोनों अभी बराबर है तो काम चल जाएगा, नहीं। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, देखो बदल क्या नहीं रहा और बदल क्या रहा है, अल्कोहल की मात्रा बदल रही है, वो कम हो रही है, क्वेश्चन ने कहा है। यानी कि पानी को जितना पहले था उतना ही रखना है, उतना ही रखेंगे तो फिर हम क्या करें इसको, हमें पानी की मात्रा को सेम करना है। और सेम करने का सिंपल सा एक तरीका क्या है कि यहाँ हम पानी की जो वैल्यूज है उनका एलसीएम ले लें। 3,4 का कितना आएगा 12। हम इसको भी 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है, तो कैसे बनाए 12, इसमें गुणा कर दो 4 का, इसमें गुणा कर दो 3 का। चूंकि ये दोनों रेशियोज में है तो गुणा करते समय ध्यान ये रखना है कि दोनों जगह गुणा होना चाहिए, और ये हमने कर दिया। अब देखो पानी की वैल्यू दोनों जगह सेम हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो हमें दिख रहा है कि अल्कोहल की मात्रा में कितनी कमी आई, 1 की। टोटल यहाँ पर कितना मिश्रण है 16 का, और रियल में कितना है 40 का। तो देखो 40 किसकी वैल्यू हो गई 16 की, अल्कोहल की कमी निकालनी है, अल्कोहल की कमी, तो हम गुणा किसका करेंगे 1 का। इसी को काट दो 4 या 8 से काट दो, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5। ये कितना आएगा 5/2 यानी कि 2.5 लीटर, 2.5 लीटर की कमी की गई। करते तो ये हो क्वेश्चन 20% रह जाता, ठीक है। चलो समझ में आया होगा आपको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या कह रहा है, देखो सेम सवाल है, ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि दो धातु हैं, एक है 25 ग्राम और एक है, एक 25 ग्राम मतलब मिश्रण 25 ग्राम का है, और पहली धातु 40% है। 40% का मतलब क्या, हमें पता है 2/5। अगर टोटल है 5 तो पहली वाली फर्स्ट टाइप की धातु जो है होगी वो कितनी होगी 2, और सेकंड टाइप की जो धातु होगी वो कितनी होगी 3। दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, उसका प्रतिशत 50% रह जाए। दूसरी धातु को कम करने की बात कर रहा है, तो 50% का मतलब क्या 1/2। अब ये 2 होगा हमारा टोटल। अब ये 1 क्या है, ये 1 फर्स्ट नहीं है सेकंड, क्योंकि उसका प्रतिशत, उसका शब्द यूज किया गया है इसके लिए दूसरी धातु के लिए, तो ये सेकंड धातु होगी। तो यहाँ से फर्स्ट धातु हम निकाल लेंगे कितनी होगी 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, ये दोनों समान है। पर यहाँ 1/3 या 1/4 होता है तो ये सेकंड और फर्स्ट का क्रम हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब प्रोसीजर वही है। फर्स्ट यहाँ लिखता हूँ सेकंड धातु, पहले फर्स्ट कितनी थी 2, ये कितनी थी 3, 3, और ये कितनी थी 1 और 1। अब देखो समझो, दूसरी धातु को कितना कम किया जाए, यानी दूसरी धातु को कम किया जा रहा है, यानी पहली की वैल्यू क्या करनी है हमें बराबर करनी है। पहली धातु की वैल्यू हमें बराबर करनी पड़ेगी, और पहली धातु बराबर करने के लिए एक वही सिंपल तरीका है कि यहाँ तो मैं 2 का गुणा कर दूं और यहाँ करूं 1 का, तो इससे ज्यादा कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है भाई के गुणा से। तो ये तो 2:3 ही आएगा और ये 2:2 हो जाएगा। अब देखो कितना कमी हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है 1 की, और यहाँ टोटल मिश्रण कितने का था पहले 5 का, वास्तव में कितना है 25 ग्राम।
तो 25 ग्राम इसकी वैल्यू है 5 की और हमें निकालना है कितनी कमी। तो ये 5 से काट दे 5, तो यहाँ आंसर कितना आएगा 5 ग्राम दूसरी धातु को कम किया जाना चाहिए था। दूसरी धातु में को कम करना था, धातु को कम करना था, कम करना था। तो देखो आज हमने दो टाइप की चुनाव पे आधारित और मिश्रण पे आधारित। अब 2 क्लास और लगेंगी, छोटी-छोटी सी हैं, हम पार्ट्स में कर रहे हैं, जिसमें इसके सारे उदाहरण कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें शायद 4 ही क्वेश्चन है। हाँ, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है भूमिया क्लासेस। उसमें अपने डाउट्स भेज सकते हैं, हम लोग आपको कोशिश करेंगे। या तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कोई समस्या है। जैसे किसी ने कहा था कि सर क्वेश्चंस का फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा रखें क्योंकि दिखता नहीं है, शायद वीडियो लो क्वालिटी में आप लोग देखते हो शायद, तो मैंने इस बार बड़ा कर दिया, इंडिविजुअल क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। अगर और कोई सजेशन है या फिर कोई कंप्लेंट है तो आप हमें जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।